इधर आओ, इधर आओ। जनाब म्यूनसिपल चेयरमैन नजीब साहब और वाइस चेयरमैन आहिर परशुराम साहब उबैद और एमएलए साहब के फर्जंद रोशन रेड्डी साहब और भाई वंशी पटेल साहब और हमारे नारायणखेड़ के हमारे कायद, हमारे बुजुर्ग शबीर साहब, लतीफ़ साहब, हाशिम साहब, सलाम साहब और दीगर जो भी हमारे टाउन प्रेसिडेंट नगेश चौधारी, उमरान साहब, गौस चिश्ती साहब और वाहिद भाई, सलीम भाई, इब्राहिम भाई जो भी यहाँ पे मौजूद इस जलसे में है, सबको मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। आज जो ये मीटिंग लगाई गई है कि आप लोगों को मालूम है कि आने वाले 30 तारीख को इलेक्शन, जनरल इलेक्शन है एमएलए साहब का, जो हमारे कायद पिछले 2 मरतबा एमएलए रह चुके हैं और इंशाअल्लाह आप लोगों की भरपूर ताउन से, आप लोगों के साथ से और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हैट्रिक एमएलए भी वो रहेंगे इंशाअल्लाह। तो आप लोगों की भरपूर ताउन की ज़रूरत है। जैसे कि हम पिछले हुकूमतों में भी एमएलएस को देखे कि कोई एमएलए को अगर से मिलना जाना पड़ता तो वो हैदराबाद में रहा करते थे या किसी और के ज़रिए से हमें एमएलए साहब से मिलना पड़ता था। लेकिन आज भूपाल रेड्डी साहब जीतने के बाद यानी उनके जो एमएलए का पीरियड रहा वो सिर्फ और सिर्फ 7 साल रहा और उस 7 साल में बदकिस्मती हमारी रही कि 2 साल जो है सो कोरोना आया और जो 5 साल में डेवलप हुआ हमारा नारायणखेड़ टाउन या कॉन्स्टिट्यूंसी ले लीजिए आप, अल्हम्दुलिल्लाह जो पिछले 65-70 सालों में जो डेवलप नहीं हुआ वो आज डेवलप हमारे सामने नज़र आ रहा है। और ख़ास तौर पे हम मुसलमानों को एक इतना आला दर्जा, बुलंद दर्जा दिया गया कि आज तक की तारीख में, नारायणखेड़ की तारीख में अगर से कोई सरपंच भी रहा तो शेटकार फैमिली का रहा, लेकिन किसी और को जो है तो वो लोग बनने नहीं दिए। लेकिन जब भूपाल रेड्डी साहब जीते तो हम मुसलमानों के लिए एक नुमाइंदा, एक चेयरमैन के तहत हमें एक मुसलमान को उन्होंने मौका दिया, तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं इस बात का भी। जबकि पिछले हुकूमत के एमएलएस भी कोई भी जो है तो हम मुसलमानों को सिर्फ वोट के तहत हमको इस्तेमाल कर हमें किसी तरह का ओहदा नहीं दिए, लेकिन आज उन्होंने हमें एक चेयरमैन दिया मुसलमान के तहत, तो उसका भी हमें शुक्रिया अदा करते हुए उस शुक्रिया अदा भला लादने के लिए तो हमें उनका शुक्रिया अदा वोट के ज़रिए करना होगा। और साथ ही साथ में आप लोगों को मालूम है कि हाशमिया मस्जिद की जो 38 एकड़ ज़मीन थी वो शेटकार्स के कब्ज़े में थी, जबकि मुतवल्ली का और कुछ लोगों की जो है सो अनबन होने की वजह से, वो लोगों का कुछ डिसअपॉइंट होने की वजह से वो लोग जो है सो शेटकार्स के हैंड ओवर जब वो ज़मीन करे सिर्फ पेपर्स लिख जाके दिए कि जब तक कि हमारा सुलझाव ना हो, जब तक हम लोग आपस में राजी ना हो, जब तक आप ये पेपर संभाल के रखिए बोल के जब दिए, तो कम से कम 25 से 30 साल तक वो ज़मीन पे जो है सो खाविश होके कब्जे में लेके वो लोग ज़मीन पे कब्जा रहे। लेकिन हम मुसलमानों के लिए वो ज़मीन देना वो लोग गवारा नहीं समझे। यही भूपाल रेड्डी साहब जीतने के बाद उस ज़मीन को, जो हाशमिया मस्जिद की जो ज़मीन थी 38 एकड़, उस ज़मीन को उनके पास से ले आकर हम मुसलमानों की प्रॉपर्टी है बोलकर हमें वो प्रॉपर्टी को दी गई, उसका भी हम एक मरतबा शुक्रिया अदा करना चाहिए। और साथ ही साथ में आप देख लीजिए, जबकि पिछली हुकूमतें जब थी तो यही हमें मुसलमान, कई दिनों के बाद आप लोगों को इकट्ठा देखकर बड़ी खुशी हुई है और स्टेज पे बैठे मौजूद मेहमान और जिम्मेदारान जनाब रोशन रेड्डी साहब एक आइकॉन लीडर जिन्हें माना जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, और मौजूद हमारे मोहम्मद शबीर साहब, उनका भी काफ़ी तजुर्बा है और अभी ये BRS से जुड़े हुए हैं, तो उससे अंदाज़ा ये होता है कि लोगों के दिलों के अंदर हज़रत रईस फ़ायद महारेड्डी भूपाल रेड्डी साहब रच और बस गए, क्योंकि पुराने लोग TRS और BRS पार्टी से जुड़ रहे हैं। ये बहुत असर वाली बात है, क्योंकि अब हमें
अगर नारायणखेड़ को डेवलप करना है, अगर नारायणखेड़ की तरक्की आप लोग चाहते हैं, जो बैकवर्ड एरिया नारायणखेड़ माना जाता था, लेकिन हरदिल ख्याल महारेड्डी भूपाल रेड्डी साहब ने 9 साल परेड के अंदर बाई इलेक्शन भारी अक्सरियत से जीत कर आए और दूसरी मर्तबा भारी अक्सरियत से उन्हीं का वो रिकॉर्ड तोड़कर भैया 53,000 से जीत कर आए। उसके बाद दूसरे इलेक्शन में भी वो 58,000 वोटों से जीत कर आए। अब तीसरी मर्तबा भी वो खुद अपना रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे इंशाल्लाह। तो आपकी कोशिशों से, आपकी हिम्मत से वो आगे बढ़ रहे हैं। आप यकीन मानिए, मैं भी जब 2018 के अंदर जब इलेक्शन हुआ था, गांव गली गली कूचा ऐसा नहीं जहां पर मैंने कांग्रेस का प्रचार किया। घर घर जाकर जब मैंने वोट मांगा तो यही बात आई कि जो बेनिफिशियर्स हैं, जो जिन्हें स्कीम मिलता है, चाहे वो बच्चा जब पैदा होता है वहां से स्कीम शुरू हो रहा है दोस्तों। जब डिलीवरी होती है तो सीएम केसीआर साहब क्या करते हैं, वहां के माहौल को जानते हैं और वोटरों के नफ्स को वो जानते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो केटीआर किट से नाम से 12,000 केसीआर किट के नाम से उन्हें दी जाती है। उसके बाद जैसे ही वो सने बगलियत को वो लड़की पहुंचती है तो उसे शादी मुबारक स्कीम के तहत आपको 1,16,000 रुपए दिए जाते हैं। लेकिन तालीम के साथ साथ आप देखें, आप केजी से पीजी आप देखें, नारायणखेड़ टाउन के अंदर बैकवर्ड एरिया जो माना का रास्ता, कौन सी भी पार्टी को माइनॉरिटी को वोट मांगने का हक नहीं है। सिर्फ वोट डालने का हक और वोट मांगने का हक सिर्फ बीआरएस पार्टी को है। बीआरएस पार्टी को वोट मांगने का हक क्यों है आप सबको मालूम है। क्या था नारायणखेड़, आज क्या हुआ नारायणखेड़। माइनॉरिटीज के लिए बीआरएस पार्टी ने क्या क्या करा आप सबको मालूम है। स्कूल्स आए आपके लिए, अच्छा दवाखाना आया। ये इलेक्शन में अल्लाह की खत्म से बोलूं ये बात, पहला कब्जा हम वहाँ जाके करेंगे। क्या हुआ बोले तो 6 एकड़ जमीन करीब गिरा सर्वे नंबर 1। इसको क्या करें, हाउस नंबर अलॉटमेंट करके पूरे जमीन को बेच दिए। हमारे को बची अब 1.5 एकड़ जमीन वहाँ पे। तो परसों में एक करंट शॉट लग के एक मोहतरमा मर गए। वहाँ जाके हम लोग दफनाएंगे बोले तो पुलिस वाले आके और उनके विजय कुमार डॉक्टर साहब जो है वो अड़ेवा माँ को रजिस्ट्रेशन करके दे दिए, डमी रजिस्ट्रेशन कब्जा करा के मेरे को दो। भाइयों ये बात गौर से सुनो, आप बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। विजय कुमार डॉक्टर साहब क्या करे, अड़ेवा माँ को रजिस्ट्रेशन करके दे दिए जमीन। उन्हें आके ये जमीन मेरी बोल के कब्जा कर दी। जाके ट्रंच मारे बाद में पुलिस बदत हमारे गफ्फार साहब हम सब मिलके वहाँ जाके उनको रोकने के लिए गए। उन्होंने कई लोगों को 100-200 लोगों को लाके ठहरा कर दिया हमारे अपोजिट में। हम नहीं सुने, डायरेक्ट पत्थर उठाए। गफ्फार साहब गवाह है, जेसीबी का ग्लास तोड़ देके पूरा कैसे तो ऐसा लेवल कर देके वहाँ पे दफना के पूरा कंप्लीट कर देके ठहरे। फिर एक बार कोई मर गए, कौन मर गए थे सिस्टर, फिर एक इंतकाल हो गया वहाँ पे। बोले उन्हें या किसको भी आने देते होंगे, 200 लोगों को ठहरा करे। हम कुरैशी ब्रदर्स पूरे मिलके एमएलए साहब के पास गए। साहब ऐसा विजय कुमार डॉक्टर साहब इनको इलीगली रजिस्ट्रेशन करके दे दिए, तो इस जमीन को हम आके अब हमारे घर में रिश्तेदार मर गए और दफनाएंगे जाके। हमारे ताता जो दादा परदादा हर एक के मजदर वहाँ पे, हर एक के कब्रिस्तान वहाँ पे है, तकिया दीवान वहाँ पे हमको जाने परमिशन नहीं मिल रहा। वो तो एमएलए साहब ठहरे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जाके दफनाओ, कौन आता देख लेंगे बोल के बोले। इमीडिएटली हम लोगों की उनकी हिम्मत से जाके हम वहाँ पे इसका गवाह पूरे कुरैशी ब्रदर्स है। तो लिहाजा मैं कुरैशी ब्रदर्स से एक ही बात बोल रहा हूँ, 100% ये बात मैं ओपनली बोल रहा हूँ। वो सा लीडर भी आके वहाँ पे डबल गेम खेल रहा, कोई आके बोल रहा कि मैं दिला तू मैं दिला। अब तो पंचायत पूरी लड़ाई झगड़े है, पुलिस वाले आरडीओ के पास जाके हम वहाँ बैठे। तार साहब बोले मैं विजय कुमार डॉक्टर साहब से बात कर लिया, 15 दिन में जमीन आती बोले। आ गए रात रात लाके उन लोग लाके गलत काम कर रहे वहाँ। हम लोग मैं और हमारे गफ्फार साहब कुरैशी ब्रदर्स को लेके उस चीज़ को वहाँ से हटा के वहाँ पे हम लोगों का कब्जा, वहाँ पे हमारा कब्जा है वहाँ पे।
इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हर जगह से जो मुस्लिम की प्रॉपर्टी है वो मुस्लिम प्रॉपर्टी को हम लोग बचाएंगे। 38 एकड़ 18 गुंठे जो जमीन अपाराव शेटकर के हाथ में थी, एमएलए साहब खींच के हाश मस्जिद के डेवलपमेंट के लिए हाश मस्जिद की जमीन खींच के हाश मस्जिद के जिम्मेदारों को पहुंचाए। और सर्वे नंबर 5 पे 70 साल से 20 एकड़ जमीन पे गैर मदीना वाले खा रहे। ओपनली जो हकीकत है वो बोल दे रहा हूँ मैं आपको। ये बात ले आके वक्फ बोर्ड वालों को हम लोग सबमिट करें। भाई गफ्फार भाई सब जने गए क्या है इंक्वायरी करो साहब, इतने दुकाना है क्या है बोले तो 64 दुकाना निकले हूँ। 64 दुकानों पे उन लोगों का कब्जा है। कहा मेरे कब्जा जाते कि रातें रात 10 लाख में 15 लाख में 20 लाख में पूरे शटरा बेचती। आज नारायणी शॉपिंग मॉल किसकी जगह पे है? नारायणी शॉपिंग मॉल वक्फ बोर्ड की जगह पे है। आज लाश कहाँ पे है? जगह। लिहाजा एक ही फैमिली वालों को आप लोगों को दबा के करें। इंशाल्लाह मैं आने वाले दिनों पे फर्स्ट हमारा काम रहेगा, क्योंकि मरने के बाद जाने का खबर में खबर की जगह को भी नहीं छोड़ रहे लोग, तो आप हिसाब कर लो। और एक अंबेडकर चौक से जो नीचे तरकारी मार्केट जाने के लगभग 42 शटर से वो पूरे वक्फ बोर्ड की जगह है। हमारे वाइस चेयरमैन साहब के अध्वर्म में हम एक तीर्मानम करें, वो जमीन म्यूनसिपालिटी अंडर में से हम दरगाह मस्जिद को दे देने वाले हैं। इंशाल्लाह हमारे हाशिम साहब के अंडर में दे देने वाले। इसका जो भी किराया आएगा पूरा दरगाह मस्जिद की कमेटी को दिया जाएगा। बहुत अच्छा डिसीजन, क्योंकि जो गलत काम करे हम उसको सीधा करने की कोशिश करें। हम किसी का बुरा करना नहीं चाह रहे। आप आवाम नौजवान से मैं एक ही गुजारिश करूं, आप नींद में से उठो, क्या सही है क्या गलत है देखिए। आप पहले क्या था नारायण गेट, अब नारायण गेट क्या था? पहले कितने दंगे फसादा होते थे आप देखो, गौर कर लो एक बार। राजीव गांधी चौराहे पे कितने दंगे फसादा होते थे, कितने लोग आके धरना करते थे पानी नहीं है बोल के। हमारे मुसलमान की औरतें आके धरना करते थे पानी नहीं है बोल के। आज हर घर में पानी दे रहे, आज हर घर में रोशनी दे रहे। एक तो एक अच्छा जगह जाके 10 मिनट बैठेंगे वो तो भी जगह नहीं थी नारायणगढ़ में, आज ऑक्सीजन प्लांट बैठा गया। आज एमएलए साहब की बदौलत से आज नानी दादी फूफा फूफू वो से बेटे को जरूरत देखने की नहीं है। मेरा बड़ा बेटा केसीआर बोल के 2016 रुपए उनके अकाउंट में गिर रहे। उनके बीबी को, उनके दर्दे को, उनके पान को, हर चीज की जिम्मेदारी हमारा केसीआर साहब का। आने वाले दिनों में 100% मैं ये जबान दे रहा हूँ रोशन साहब के सामने, नौजवान के हक में इंशाल्लाह हम ठहरेंगे। कुछ तकलीफ हुई तो हम बिल्कुल रहेंगे, बेशक रहिए आप। चंद लोग आके अटेंडर बोल रहे, मैं हाँ अटेंडर हूँ, मैं अटेंडर हूँ, मैं बिल्कुल अटेंडर हूँ, मैं पब्लिक का अटेंडर हूँ, मैं नौजवान अटेंडर हूँ, मैं बिल्कुल अटेंडर हूँ, बिल्कुल अटेंडर हूँ। मैं क्या निजाम की दौलत नहीं है। मेरे बाबा मेरे को नीचे से उठाए हुए, मैं डबरूटी बेचा, चाय बेचा, हर चीज से 36 स्कूलों में पढ़ा वाला हूँ मैं। वो सी चीज की पब्लिक जो भी आप लोग हम लोगों के ऊपर अफवाह ला रहे। और एक बात अफवाह चल रही, केसीआर मोदी एक, कहीं डालना हो कैसा केसीआर मोदी एक बोलो आप। घोषा महल के एमएलए को राजा सिंह हमारे हुजूर के आगे गलत बात करते कि इमीडिएटली उसके ऊपर पीडी एक्ट हुआ, उन्हें जेल को गया। वो से सीएम को गांड में दम, मैं बोलो तत्मा को बोलो तुम, छोटी बात सोचने की है। आज माइनॉरिटी रेजिडेंशियल हॉस्टल 2016 में मैं बासी साहब पूरे नारायणगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी फिरे साहब, लेडीज यहाँ रहे नारायणगढ़ में। एक दिन ऐसा आएगा एमएलए साहब हमारे बोले सो बात है बाबा, एक दिन ऐसा आएगा कि स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चे एग्जाम लिख के एडमिशन करेंगे। आज उस दिन कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरे बासी साहब फिर के आज वो स्टेट पे आज हमारा माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल है। उसमें मेरी भांजी पढ़ रही, परफेक्ट इंग्लिश बोलती है। मेरे बड़े भाई की बेटी पढ़ रही, उसमें परफेक्ट इंग्लिश हमारे। तो नौजवानों से मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, मैं हर तरह से शादी मुबारक होते, पेंशन होते, हर तरह से अब नए जो स्कीम्स है, जो नए मैनिफेस्टो है उसको गौर फरमाइए। किसी की बातों में मत आइए, जज्बात में मत आइए। आपका वोट इंशाल्लाह आपके नौजवानों के हक में हम रहेंगे। अगर हमारे से भी कोताहियां हुई, हमारे से भी गलतियां हुई, बिल्कुल हम मानते हैं। आने वाले दिनों में 100% अब हम आपको बोलने को शफीर साहब है, लतीफ सेठ है, बासित भाई है, अगर हमारे से भी कुछ गलतियां हुई तो आगे हम आके जाके सीधा कर लेंगे। 100% नौजवान के लिए और मुसलमान के लिए बिल्कुल काम करेंगे इंशाअल्लाह। दस्तगीर पे हटो। వచ్చిన పెద్దలకు మళ్ళీ అదేవిధంగా ముస్లిం సోదరులకు అందరికీ కూడా నమస్కారం, సలాం.
అదేవిధంగా ఈసారి కూడా ఎలక్షన్ వచ్చింది. పోయినసారి కూడా 2018-16లో కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ పార్టీ కూడా అదేవిధంగా